जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट पीडीएफ ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता है। यूपीटीटी का डेट घोषित हो गया। टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम डेट घोषित हो गया। यूपीटीटी 2026 में कराने के पीछे सरकार की क्या चाल है, आयोग की क्या मंशा है, क्या नई भर्ती को फिर डिले करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि 8 साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसके अलावा बीएड के लिए नई भर्ती आपकी बीओ की आ रही है, उसको भी लेकर पूरा डिटेल बात करेंगे। डीएलएड वालों को मौका नहीं मिलेगा। रक्षाबंधन कब है उसको भी बताएंगे। क्या हो पाएगा टीजीटी पीजीटी एग्जाम यूपीटीटी, इसको भी लेकर बात करेंगे। एलटी ग्रेड में कितने आवेदन हो गए हैं, क्या यह भर्ती प्रक्रिया आपकी कोर्ट में जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी नई नोटिस यानी रिजल्ट जारी कर दिया गया और नई भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगा। बाकी यूपीटीटी 2026 कैसे पढ़ें, हमने एक पूरा वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। और अभी यूपीटीटी को लेकर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपसे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, खास करके जो यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अन्य इन्फॉर्मेशन तो हम अभी तुरंत दे रहे हैं। तो क्या डीएलएड अपेयरिंग वालों को 2026 में मौका मिलेगा, बीएड वालों को मौका मिलेगा, जूनियर कौन फिल सकता है, प्राइमरी कौन फिल कर सकता है, क्या पूरा क्राइटेरिया, इसको लेकर बात करेंगे। बाकी जॉब अलर्ट करंट अफेयर्स की सीरीज बात करेंगे। आईबीपीएस ने जो आपका 10,000 से अधिक पदों पर आपका विज्ञप्ति जारी किया, तो इसको लेकर बात करेंगे। और जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, इसको लेकर बात करेंगे। तो हम करंट अफेयर्स सीरीज को लेकर बात कर लेना, फिर जो वीडियो को अलग बनाता है। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। और जितने भी आपके स्टेटस ग्रुप, फ्रेंड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मध्य प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती उसका डेट बढ़ गया है। रीट राजस्थान आपका जनवरी 2026 में भी प्रस्तावित, उसको भी लेकर बात करेंगे। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। नव खोजी गई हड़प्पा कालीन स्थल रातड़िया डी री ढेरी कहाँ स्थित है, तो आपका राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाती है, तो आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। बाकी एमपीटीटी में जो वैकेंसी आई थी, एमपीटीटी यानी 2025 शिक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश में जो एमपीटीटी पास हैं वही दे सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ सब जो उस सरकार के या उस राज्य की जो टीटी है, जो क्वालिफाई रहते हैं, उन्हीं को ही उस शिक्षक भर्ती मौका मिलता है। तो यह आवेदन आपका पहले क्या था, 28 जुलाई से आवेदन हो रहा था, 1 अगस्त लास्ट डेट था। अब यह आवेदन आपका 25 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम डेट 31 अगस्त प्रस्तावित था, वो अब आपका जाएगा अक्टूबर 2025 में। और संशोधित के लिए अगर आपने आवेदन किया तो आप अपना स्टेटस चेक जरूर कर लीजिएगा मध्य प्रदेश के लोग। बाकी ट्रंप टैरिफ या मोदी जी की पूरी इज्जत कह सकते हैं, भारत को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और आईबीपीएस ने आपका जारी कर दिया है 10,277 पदों पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कमी जो जारी कर दिया बैंकों के लिए। यह आपका लास्ट डेट आपका 21 अगस्त 2025 है। जो न्यूनतम है आपका 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। तो अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं, आवेदन आप कर सकते हैं, बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये भारतीय विमानपत्तन प्रकरण में 197 पर है, और भी रिक्तियाँ हैं, इसको लेकर बात करेंगे। ये सभी आपको अपडेट प्रतिदिन मिलते हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीआरएफ हो, या जितने सीआरपीएफ हो, या अन्य जितने भी अपडेट्स रहते हैं आप सभी को मिलते हैं। ये जो वीडियो को हमारे अलग बनाते हैं हर किसी से। बाकी ये आपका जो है एजुकेटर को लेकर आवेदन हो रहा है, तो आजमगढ़ की भी डेट जो आ गई है, 15 अगस्त लास्ट डेट है। तो आजमगढ़ महाराजगंज देवरिया का आवेदन आज लास्ट डेट है, महाराजगंज देवरिया का, तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी आजमगढ़ के लिए आपका 15/8/2025 लास्ट डेट है, तो जैसे उसका भी अपडेट आएगा मिलेगा। बाकी एनएम के 3,181 पदों पर होगी नियुक्ति, मांगे गए आवेदन। हालांकि आपका झारखंड का पूरे जिले वाइज ब्यौरा दिया गया है। मतदाता सूची का होगा प्रकाशित, करीब 65 लाख या 66 लाख मतदाताओं के नाम नहीं मिले बिहार में। इंटरव्यू किसी का लिया गया और रख किसी को लिया, ये हाल है उत्तर प्रदेश का फिलहाल जो शिक्षा व्यवस्था है। आईबीपीएस का हमने आपको डिटेल बता ही दिया। उपराष्ट्रपति जो 14वें नंबर के थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 19 जुलाई को। और अब आपका सितंबर में जो है 9 सितंबर को आपका चुनाव होगा, उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। तो उपराष्ट्रपति या जितने भी चुनाव हो तो समय से होंगे, हालांकि परीक्षाएं नहीं होंगी। 8 साल से उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आई है। और शिक्षक नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। तो झारखंड जेटेट जो 2024 में फिल किया है जिन्होंने, हमने भी आवेदन किया है, उसका एग्ज़ाम अब आपको जल्द शायद देखने को मिलेगी। और जो प्रक्रिया वो आपको दोबारा रीओपन आवेदन होगा, और रीओपन होने के बाद दोबारा आवेदन होने के बाद नई एग्ज़ाम डेट आएगी और आपका सिलेबस भी चेंज होगा, फिर यह एग्ज़ाम आपका होगा। तो झारखंड में भी आपको नई भर्ती करीब 50,000 पदों पर देखने को मिलेगा।
बाकी थोड़ा वेट करिए। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता ही है, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज पाली थी पटौदी ट्रॉफी, उसका नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया। वह सीरीज चल रही है। तो अभी तक 4 मैच हो चुके हैं, 5वां मैच हो रहा। इंग्लैंड 2-1 से आगे है। लास्ट मैच आपका ड्रा हुआ है। ये मैच आपका 5वां चल रहा है, जिसमें भारत का भी पलड़ा धीरे धीरे भारी हो रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी यानी जो बीओ की वैकेंसी है, हमने अपडेट दिया था, तो उसकी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। इसमें एलिजिबिलिटी जो आपका जो बीएड है, सिर्फ बीएड आपका मांगेगा कि आप बीएड पास हैं तो आप फार्म फिल कर सकते हैं। डीएलएड वालों या बीटीसी वालों को इसमें मौका नहीं है। 4 वर्ष बाद यूपीटीटी घोषित, कितनी बड़ी खबर निकल कर आई है ना। ये काफ़ी लोग प्रसन्न हो गए हैं, बस यूपी टेट आ गया तो हमको भर्ती मिल गई, नौकरी मिल गई। लेकिन हम पूरा इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब हम आपको बता दें कि 2021 के बाद यूपीटीटी 2025 में आया है। पहले यह परीक्षा पीएनपी प्रयागराज परीक्षा नियामक प्राधिकारी कराता था। उनका सिलेबस पैटर्न सब अपना जो था ही। अब नया क्या बदलाव होने के चांसेस हैं। और एक चीज़ हम और बता दें, जो आयोग ने आपका बिना नोटिफिकेशन, बिना विज्ञापन, बिना पैटर्न, बिना सिलेबस के आपका एग्ज़ाम डेट दे दिया कि 29-30 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम कराएंगे। तो हम 99% कह रहे हैं, 99% कि यह एग्ज़ाम 29-30 जनवरी को नहीं होगा। डेट आगे बढ़ेगी। फिर आपका यूपी बोर्ड का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो शायद उसको भी ओवर करके आपका जुलाई अगस्त 2026 तक यह एग्ज़ाम आपका यूपीटीटी का लिया जा सकता है। आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो 2022 का आवेदन है, और 3 बार टीजीटी का एग्ज़ाम दिया गया है, मतलब डेट दिया गया एग्ज़ाम आयोग ने खुद दिया है। और 4 बार पीजीटी का एग्ज़ाम डेट आयोग ने खुद दिया, लेकिन एग्ज़ाम नहीं करा पाए। 5वीं बार, चौथी बार फिर से डेट दिया गया है। हालांकि इस बार टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने की पूरी चांसेस हैं। लेकिन यूपीटीटी बिना विज्ञापन, बिना नोटिफिकेशन के इतना लंबा 2026 में डेट दे दिया गया, जो एग्ज़ाम 2 से 3 महीने में कराए जा सकते थे। उसके पीछे रीज़न क्या है, हम आपको बताएं कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और निरंतर किए हैं। 2020 से लेके 2022 के चुनाव के पहले हम लोगों ने आचार संहिता लगने से पहले चुनाव के हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। तब आपका यूपीटीटी का एग्ज़ाम होना था और एग्ज़ाम हुआ, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराजगंज ज़िले में चुनावी भाषण दे रहे थे, चुनावी रैली कर रहे थे। पेपर हो रहा है, आयोग के किसी कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने नहीं बताया, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहीं मंच से ऐलान करते हैं कि यूपीटीटी का पेपर लीक हो गया है और पेपर रद्द किया जाता है, दोबारा 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम होगा। लेकिन एग्ज़ाम कब होता है? 2022 चुनाव के बाद। और जब प्रोटेस्ट किया जाता तो यूपीटीटी हो जाने दीजिए, नई भर्ती दे देंगे। यूपीटीटी हुए 4 साल हो गया, नई भर्ती 8 साल से नहीं आई उत्तर प्रदेश में। तो वही प्रक्रिया अब सरकार दोहरा रही है। यूपीटीटी को जल्दी भी कराया जा सकता था, जानबूझ के इतना लंबा समय जो है सरकार, आयोग सभी लिए हैं कि जिससे जो नई भर्ती मांगने का जो मुद्दा है वो ख़त्म कर दिया जाए। अब कोई मांग करने जाएगा सुपर टीटी के लिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए, तो उनका सीधा यही कहना रहेगा कि आप यूपीटीटी हो जाने दीजिए, हम नई भर्ती दे देंगे। तो फिलहाल ये सरकार का जो प्रोपोगंडा है, इससे बच के रहना। हम यही कहेंगे कि अगर आप सीटेट पे भी फोकस करिए, आप यूपीटीटी से ज़्यादा अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता तो आपके लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सीटेट अगर आप पास हैं तो आप बिहार भी दे सकते हैं, केवीएस भी दे सकते हैं। और अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया है तो आपको यूपीटीटी पास होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बाकी सीटेट यूपीटेट आप एक बार पास कर लेते हैं तो आजीवन आपका मान्य है, ऐसा नियम अब बन गया है, जिसका पूरा अपना हाईलाइट होता है मुद्दा, और चीज़ों को बड़े बड़े होल्डिंग में बताया जाता है कि हमने यूपीटीटी को आजीवन मान्य करके एक जग जीत लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कर दी हैं। फ़िलहाल आप तैयारी करते रहिए, हम तैयारी के लिए नहीं मना करेंगे, लेकिन आप अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए। सिर्फ यूपीटीटी या सुपर टीटी के भरोसे मत रहिए। 8 सालों से यही सुनने को आया है, और जो करंट अफेयर्स हैं वो इतिहास बन गए हैं लोगों के, लेकिन उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। बाकी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के 35 पदों पर आवेदन लिए गए हैं। बाकी हमने यूपीटीटी के लिए एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन एलिजिबल है, बीटीसी डीएलएड वाले 2025 तक वाले एलिजिबल हैं, पूरी हमने उसमें डिटेल बताई है, तो आप वहाँ जाकर पूरा देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग समेत 488 भर्तियाँ निकली हुई हैं, तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। हमने पूरा आपको रणनीति बताया था, पोस्ट भी किया था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि बिना यूपीटीटी विज्ञापन आए परीक्षा तिथि घोषित कर दिया गया है आयोग के द्वारा, कि ना कोई विज्ञापन है ना कुछ है। बाकी 2021 है उसका रणनीति दोहराया जा रहा है। फरवरी में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होना, अगर
मान लीजिए लास्ट जनवरी में ही बोर्ड का एग्ज़ाम होता, तो आपको पता है जब यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता उस समय। तो ये सारी चीज़ें देखी गई। बाकी अप्रैल मई में आपका पंचायत का चुनाव होना है, यानी ग्राम प्रधानी का चुनाव होना है। तो उन सब चीज़ों को देखकर हमको लगता है कि जानबूझकर जो एग्ज़ाम 2025 में कराया जा सकता था उसको 2026 तक ले जाया गया है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सुपर टीटी का सिलेबस इसी तरह एग्ज़ाम डेट जारी हो जाए तो आप हमसे जुड़े ज़रूर रहिएगा। बाकी आपको कोई अन्य अपडेट चाहिए, आपको नोट्स PDF कोई अपडेट चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके संपर्क ज़रूर कर लीजिएगा। आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगा वो दिया जाता है। बाकी कीर्ति पांडे मैम से भी बात हुआ था, उन्होंने कल ही बता दिया था कि आपका जो डेट है वो घोषित हो रहा है, तो हमने भी अपडेट आप सभी को पहले ही दे दिया था। यह ऑफिशियल विज्ञप्ति है जो आपकी जारी हुई है। बाकी बता दें कि हरियाणा TT जो हुआ है, हरियाणा TT का आंसर की जारी कर दिया गया, तो आप सभी उससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी झारखंड का हमने अपडेट दे ही दिया है। रीट राजस्थान आपको जनवरी 2026 में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो महत्वपूर्ण अपडेट थे वो हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दिए हैं। बाकी दिल्ली में आपका शिक्षकों के ऊपर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, जो अपनी मांग कर रहे हैं। SSC में इतना जो है धांधली हो रहा है, स्कैम हो रहा है, 1,000 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी बातें सुनने के सिवाय उनको दंडित कर रही है, उनके ऊपर भी लाठियाँ चार्ज कर रही है। तो ये जो अपडेट्स थे आप सभी के बीच हैं, तो MPTT का अपडेट दे ही दिया। बाकी UPTT कैसे पढ़ें हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है, तो आप सभी उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।